हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो गाइस? वेलकम बैक वंस अगेन टू धनी एक्सप्लोर्स। एज ऑलवेज नया दिन नया ब्लॉग। सो गाइस, आज का वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो लोग पहली बार इंडिया से बाहर आ रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है पोलैंड आने के लिए। और वो चाहते हैं कि यार पोलैंड जाने से पहले एक बार सही से जान लें कि वहाँ पर बेसिक सैलरी कितनी होती है और मिनिमम सैलरी कितनी होती है, और उसमें अगर हमें रूम भी रेंट लेना है तो कितना खर्चा रूम का आएगा, हमने खाना भी खाना है तो उसका कितना खर्चा आएगा, हमें पार्ट टाइम जॉब करनी है कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसमें कितना पैसा मिलेगा, या फिर अगर हमें कंपनी में ओवर टाइम करना है तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज ये बेसिक बेसिक सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से मैं कमेंट में पढ़ रहा हूँ कि आप लोगों के बेसिक बेसिक सवाल हैं और बात भी सच है, इस पर मैंने कभी डिटेल से बात नहीं की, तो आज जो है इसमें डिटेल से बात करते हैं। लेकिन एज ऑलवेज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेटिव वीडियो या फिर कुछ जो है ब्लॉगिंग जो इधर उधर घूमता हूँ एक्सप्लोर करता हूँ तो वो भी आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप मुझे जो है इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में भी जो है फॉलो कर सकते हो। सो गाइज, अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि बेसिक सैलरी कितनी है मिनिमम। तो मिनिमम जो सैलरी अभी पोलैंड में है वो है 2800 यानी कि 2800 ज़लोटी अभी यहाँ पर बेसिक सैलरी है। और उसमें से जो टैक्स और ये जो मैं बता रहा हूँ 2800 ये एक्चुअली ग्रॉस है विद टैक्स। तो इसमें से अगर आप अपना टैक्स और इंश्योरेंस दोनों चीज को निकाल दो तो ये दोनों जाता है आपका 740 ज़लोटी यानी कि 740 आपका इसमें से इंश्योरेंस और टैक्स चले जाता है। आपके हाथ में कितना आता है 2060 ज़लोटी, अराउंड बोल रहा हूँ, 1-2 ज़लोटी ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। सो अराउंड 2060 विच मीन 2060 ज़लोटी आपके हाथ में आता है। उसके बाद अब बात आती है कि यार रूम का कितना पड़ेगा। तो गाइज, पहले तो इतनी सी सैलरी में कंपनी आपको रूम प्रोवाइड करती करती है। जितने भी यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स हैं या जिनसे भी मेरी बात होती है यहाँ पर जो ब्लू कलर जॉब में आते हैं या जो फिर आप कह सकते हो जनरल वर्कर होते हैं, लेबर का काम जो करते हैं, उनको जो है रूम कंपनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इतने से पैसे में आप रूम नहीं ले सकते हो। अगर रूम प्रोवाइड आपको हो रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो रूम का रेंट पड़ता है, एक छोटा सा रूम अगर आप अपने ले लेते हो तो उसका रेंट आपको पड़ेगा 500 से 600 ज़लोटी के बीच में, क्योंकि हमेशा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या कंपनी होती हैं वो थोड़ा सा आउटसाइड होती हैं सिटी से। मेन सिटी में आपको रूम महंगे पड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री कंपनी थोड़ा आउटसाइड है तो वहाँ रूम भी थोड़ा सस्ते होते हैं, इसलिए 500 से 600 ज़लोटी आपका रूम का रेंट आएगा। और 400 से 500 ज़लोटी में आप आराम से अपना महीने का ग्रोसरी खरीद के खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हो। ये 1000 ज़लोटी आप लेके चलो कि आपका दोनों काम हो जाएगा। बट अगर आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो खाने पीने का स्टाइल है वो बहुत हाई लेवल का है, तो फिर तो भाई जितनी आपकी सैलरी वो भी कम है। मैं बता रहा हूँ एकदम मिनिमम आप क्या कर सकते हो, एक नॉर्मल रूटीन होती है, जो नॉर्मल खाना होता है उसकी मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। 400-500 ज़लोटी में हो जाता है और 500-600 ज़लोटी में रूम मिल जाता है, बट वैसे ज़्यादा करके आपको रूम कंपनी प्रोवाइड करती है। अब बात आती है ओवर टाइम की। तो एक काम आपने करना है, जब आप आ रहे हो ना तो आपने ये तो अपने एजेंसी से, जिस एजेंसी के थ्रू आप आ रहे हो या फिर कंपनी से या फिर जो वर्क परमिट या वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, उसमें एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि हम पार्ट टाइम कर सकते हैं, सॉरी ओवर टाइम जॉब कर सकते हैं नहीं करते हैं। अगर कर सकते हैं तो ओवर टाइम का हमें कितना पैसा मिलेगा पर आवर का, क्योंकि बिना ओवर टाइम का आपका नहीं चलेगा। आपका जॉब का टाइमिंग यहाँ पर होता है मॉर्निंग 8 बजे से 4 बजे तक, या पर कहीं पर होता है 9 बजे से 5 बजे तक, या फिर कहीं कहीं 3 शिफ्ट होती है तो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, राइट। तो 12 घंटे तो हम लोग काम कर ही सकते हैं, 4 घंटे ओवर टाइम लगा सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि यार इसमें कुछ जो है हिडन एंड टर्म्स तो नहीं लगा रखे हैं ओवर टाइम में, तो आपने वो चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आपके क्लियर है कि आप 4 घंटे ओवर टाइम कर सकते हो और आपको ओवर टाइम का इतना पैसा मिलेगा, फिर सब ठीक है। अगर नहीं तो आपको एक चीज़ और देखनी है, उसमें ये तो नहीं लिखा है कि आप बाहर कहीं पार्ट टाइम नहीं कर सकते हो। वैसे अगर आप पार्ट टाइम करोगे तो इलीगली आप करोगे, या फिर उसमें ये तो नहीं लिखा है कि आप कर ही नहीं सकते हो। अगर ये नहीं लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप कहीं बाहर किसी दूसरी जगह में काम कर सकते हो पार्ट टाइम 3-4 घंटे, क्योंकि 14-15 ज़लोटी आजकल मिनिमम मिल जाता है। कहीं पर भी आप पार्ट टाइम करते हो तो उससे आपका खर्चा पर्चा निकल सकता है और फिर ही आप इंडिया जो है महीने में 50-60 हज़ार रुपये भेज सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम भी नहीं करोगे, ओवर टाइम भी नहीं करोगे, सिर्फ आप बेसिक सैलरी के भरोसे रहोगे, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी रहेगी, तो आप इंडिया बहुत ही छोटी सी रकम भेज पाओगे जितना कि आप आज की डेट में इंडिया में कमा रहे हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है पोलैंड आने से पहले। देखो गाइस, पोलैंड एक ऐसा देश नहीं है कि आप आ जाए और एक साल में आप जो है आपने यहाँ से लाखों रुपए कमा ले, नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पर 7 साल से हूँ और मुझे पता है कि पोलैंड
पूरे यूरोप के हिसाब से एक गरीब देश है, इंडिया के हिसाब से बेटर है, थोड़ा अच्छी लाइफ स्टाइल है, थोड़ा अच्छी सैलरी है। बट अगर हम पूरे यूरोप की बात करते हैं ना, तो यूरोप के हिसाब से जो है ये देश इतना अमीर देश नहीं है, इतना यहाँ पर इनकम नहीं है। पोलैंड अगर आप सेटल होना चाहते हो ना यहाँ पर, तो आपको जो है एक लॉन्ग टाइम का सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं जो है एक महीने में, एक साल में अमीर बन जाऊंगा, नहीं। एक लॉन्ग प्रोसेस सोचना पड़ेगा आपको। आप आए, आपने जॉब किया, एक साल तक आपने सब कुछ देखा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, आपकी टीआरसी आ गई, फिर आप जॉब सर्च करो इधर उधर, फिर आपको नई जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जब आप ऑलरेडी यहाँ पर होते हो ना, तो फिर ज़्यादा चांसेज होते हैं आपको जॉब मिलने के, क्योंकि जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो सोचती है यार बंदा ऑलरेडी यहीं पर है, हमें ज़्यादा इंडिया से वीजा मिलता नहीं मिलता, बहुत दिक्कत होती है, तो चलो बंदा यहाँ पर है तो यहीं से इसको हायर कर लेंगे। और आप एक अच्छी सैलरी वहाँ पर अगर आपको मिल रही है तो आप जॉब चेंज कर सकते हो फिर। लेकिन अगेन बात वही आती है, पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है कोई भी काम के लिए, राइट। ऐसा नहीं कि आज आए और 2 महीने बाद हमें नई जॉब चेंज करनी है, इतना इजीली नहीं होता है और इतनी जल्दी आपको जॉब मिलती भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि पोलैंड में काफी लोग बताते नहीं, जैसे हम इंडिया से जब आते हैं तो हमें बताया जाता है कि यार वहां पर आपको इतना यूरो सैलरी मिलेगा, इतना यूरो पर आवर मिलेगा, 1000 यूरो महीने मिलेगा। भाई मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पूरे पोलैंड में कहीं यूरो में सैलरी नहीं मिलती है। कोई इक्की दुक्की जगह मुझे तो लगता है कहीं होगी नहीं। पहली बात है, यहाँ पर जो इनकी लोकल करेंसी है पॉलिश ज़लोटी, उसमें ही सैलरी मिलती है और उसका मैंने आपको बेसिक बता दिया है। बल्कि नेक्स्ट ईयर इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि नेक्स्ट ईयर जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 2984, 2984 ज़लोटी जो है नेक्स्ट ईयर से बेसिक सैलरी हो जाएगी। कुछ लोगों के अभी से कॉन्ट्रैक्ट बनने शुरू हो गए हैं इस सैलरी में। ये मैं आपको बता रहा हूँ एकदम मिनिमम सैलरी, राइट। जो लोग ऑलरेडी इंडिया में जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, काफी लोग मुझे अपना वर्क परमिट भेजते हैं यहाँ पर चेक कराने के, भाई ये वर्क परमिट सही है कि नहीं है। उस वर्क परमिट में देखता हूँ कई लोगों की सैलरी 3500 होती है, कई लोगों की सैलरी 3800 होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको सिर्फ यही 2800 मिलता है, लोगों की सैलरी ज्यादा भी होती है। लेकिन एक बंदे के साथ लोचा भी है, उसने मेरा को अपना वर्क परमिट भेजा था। जब मैंने उस वर्क परमिट को चेक कराया तो उसमें सैलरी पता कितनी थी, 2500 ज़लोटी, 2500। तो मेरे लॉयर ने मुझे बोला कि भाई ये कैसे हो गया, पूरे पोलैंड में कहीं भी 2500 मिनिमम सैलरी है ही नहीं। तो फिर पता लगा कि वो वर्क परमिट जो है फेक है। तो मैंने उसको बता दिया, तो वो किसी को 2-4 लाख देने से बेचारा बच गया था। तो चलो ठीक है, किसी का अगर भला हो जाता है तो अच्छी बात है। तो मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम सैलरी, राइट, उसमें 2500 था। चलो उस बात को फिर कभी करेंगे। तो मिनिमम सैलरी मैंने आपको बता दिया, मिनिमम खर्चा कितना आएगा वो भी आपको बता दिया। और अब बात आती है कि यार जॉब कितने टाइम बाद चेंज कर सकते हैं। तो जॉब तभी चेंज करो जब आपको टीआरसी मिल जाए, क्योंकि अगर आप आके उसी वीजा में फिर जॉब चेंज करोगे, दूसरी जगह कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर तीसरी जगह इतने में आपका पासपोर्ट का 1 साल का वीजा खत्म हो जाएगा और फिर आपको इंडिया जाना पड़ेगा। इसलिए जॉब तभी चेंज करो जब वहां पर आप आए हो, 1 साल काम करो, आते ही टीआरसी अप्लाई कर दो, टीआरसी मिल जाएगी, फिर आप जो है अपना जो है जॉब चेंज कर सकते हो। ठीक है गाइज, ये बहुत ही सिंपल बात थी, बहुत ही बेसिक बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। और उम्मीद करता हूं कि आपके जो डाउट्स थे छोटे छोटे वो क्लियर हो गए होंगे मिनिमम सैलरी के लेके। और ड्यूटी यहाँ पर वही होती है, 8 घंटे ड्यूटी, हफ्ते की 2 छुट्टी, जो कंपनी है हर जगह यही होता है। ठीक है गाइज, इसके बाद भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी चाहिए, पोलैंड के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके कुछ डाउट्स हैं यहाँ पर आने से पहले जो मैं हर वीडियो के लास्ट में बोलता ही हूँ, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। हमारी एक छोटी सी फीस है जो कि मैं आपको जब आप मैसेज करोगे तो बताऊंगा। फिर आप वो फीस पे करके हम लोग एक टाइमिंग फिक्स करेंगे आपके अनुसार, जब भी आप फ्री होंगे, और फिर हम जो है कॉल पे फोन पे आधा घंटा बात कर सकते हो और आप मुझे अपने हर क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपको आपके हर क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो भी मुझे यहाँ पर पता है, क्योंकि काफी सालों से हूँ और यूट्यूब के थ्रू जो है काफी लोगों को जानता हूँ, काफी लोगों से बातचीत होती है। तो जो भी मेरी जानकारी में होगा मैं आपको जो है आंसर दूंगा। और आजकल काफी लोग कॉल कर भी रहे हैं, काफी लोगों को पता भी है, तो उसके लिए थैंक यू। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, कुछ नया टॉपिक होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड गाइस।